हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9वीं का प्रश्नावली 6.2, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चंस देखते हैं। कर आकृति 6.29 में, यही आकृति 6.29 है, हम यहाँ पे लिखे नहीं है, चलिए लिख देते हैं आकृति 6.29 यही है। कर यदि ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे ध्यान देना है, कर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, यानी सी डी पैरेलल ई एफ है और y संबंधी जेड बराबर 3 संबंधी 7, यानी y अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में ना ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो पता है उसे लिख लेते हैं, यानी ज्ञात है मैं उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले तो पता है कि ए बी पैरेलल सी डी, और जस्ट उसका दूसरा हमें पता है सी डी पैरेलल ई एफ, इतना हमें ज्ञात है। एक चीज़ और ज्ञात है, y संबंधी, यानी y अनुपात जेड बराबर 3:7, ये भी ज्ञात है। और भी देख लेते हैं कौन सी चीज़ें ज्ञात है। तो बस इतना ही ज्ञात है, हमें x का मान निकालना है। तो चलिए लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो आपको पता ही चल गया कि x का मान ज्ञात करना है, x बराबर वाट। अब चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले देखते हैं, चूँकि ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी तो ई एफ के पैरेलल होगा। ऐसा गुण है कि पहला यदि दूसरे के समांतर है, दूसरा यदि तीसरे के समांतर है, तो पहला भी तीसरे के समांतर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ पे चाहे तो भाषा लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो चूँकि ए बी पैरेलल सी डी तथा सी डी पैरेलल ई एफ, तो ए बी पैरेलल ई एफ होगा। ध्यान देना है, यहाँ से हो गया ए बी पैरेलल ई एफ। अब क्वेश्चंस में हमें प्रूफ करना है एक्स का मान, सॉरी प्रूफ नहीं करना, हमें एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए कोई ना कोई तो एक प्रभु काम कर ही जाएगा। हमें बस इतना ही पता है कि y अनुपात जेड बराबर 3:7, इसी को पहले ले लेते हैं। ये दिया हुआ है कि y अनुपात जेड बराबर 3:7, ये दिया हुआ है। आप इसे चाहे तो बटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये मिल जाएगा y बटा जेड बराबर 3/7, यहाँ से मिल जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे जेड का तो मिलेगा 3z/7, ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इतना प्राप्त हो गया। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि यहाँ पे जब z का मान पता चल जाएगा तो यहाँ से y का भी मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो x का भी मान निकल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चूँकि यहाँ पे देखेंगे ए बी और ई एफ चूँकि पैरेलल है, यानी ए बी और ई एफ जो है एक दूसरे के पैरेलल, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो जब ए बी और ई एफ पैरेलल है तो यहाँ से ये एक्स और जेड तो एकांतर कोण हो गए। देख लीजिए, एक इधर है एक इधर है और दोनों अंदर है। इसका मतलब एक्स और जेड एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण तो बराबर होता है ना समांतर। यदि कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसकी एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ से हो गया। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण लिख लीजिए। एकांतर कोण से हो गया x बराबर जेड। अब हमारे पास प्रश्न ये आ गया है, यहाँ देखिए एक कंडीशन और मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए तब सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये संगत कोण भी तो है, ए बी और सी डी भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ए बी जो है सी डी के भी तो पैरेलल है। इसका मतलब जब इसको में भी एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो एक्स और वाई संगत कोण है, सॉरी संगत कोण नहीं, एक ही तरफ के, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है, अंतः कोण है। तो इसका योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x + y बराबर 180। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि तिर्यक
रेखा के एक ही तरफ, एक ही ओर, चाहे ओर लिख सकते हैं, एक ही ओर का अंतः को ऐसा आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये हो गया। अब हमारे पास ना देखिए ये इक्वेशन बना लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको 2 बना लेते हैं और इसको 3 बना लीजिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए ये y का जो मान है ये समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, तो ये पूरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो x में और z में हो जाएगा। और जब x में और z में हो जाएगा तो z की जगह पे हम x रख देंगे, तो यहाँ से मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन पहले आप एक लाइन बना लीजिए, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 तथा 3 से पहले लिख लीजिए। तो समीकरण 1 और 3 का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3z बटा 7 बराबर 180। अब यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, z का जो मान दिया हुआ है समीकरण 2 में वो मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये x में पूरा हो जाएगा, यानी 3x बटा 7 बराबर 180। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं चूँकि z बराबर x। समीकरण 1 से, सॉरी 2 से, समीकरण 2 से। चलिए अब इसी को सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए एक बटा वाला है, एक बिना बटा वाला है, तो यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से x में हुआ तो 7x और 3x, 10x बटा 7 बराबर 180। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी x बराबर हो गया 18 27 गुणा कर लीजिए, 7 8 56 और 7 के में 7 5 12। x का मान निकल के आ गया 126 डिग्री, जो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं अभिष्ट कोण बराबर 126 डिग्री। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।